बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो कि काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे कि गैस पेपर प्रोवाइड करवाइए बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो बिल्कुल बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम आपके लिए गैस पेपर लेकर आ चुके हैं। तो अभी आपको जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है उसका कमेंट बॉक्स में पेपर का नाम कमेंट करके बता देना है। यहाँ पर आपको जो पेपर मिलने वाला है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे सारे क्वेश्चन इस PDF के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम आपको सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इन क्वेश्चंस के जो भी आंसर बनते हैं वो आपको आंसर अपनी नोटबुक में फिर नोट डाउन करने हैं और एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवाइज करने हैं, तभी आपके इस पेपर का फ़ायदा होने वाला है। देखिए, और जितने विद्यार्थियों ने अभी तक अपना एप्लीकेशन RJ रोहित क्लासेस डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको इस पेपर की PDF भी देखने को मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर पाएंगे एकदम फ्री में। इसके अलावा आपने को टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, एक एक करके हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। परंपरागत अर्थशास्त्र से यह किस प्रकार भिन्न है? व्यावसायिक निर्णयों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका की विवेचना कीजिए। पूछा गया है कि डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। तो ये आपका फर्स्ट प्रश्न है। अच्छे से इसका आंसर है जो कि नोट डाउन कर लेना जहाँ अपनी सीरीज से कहीं से भी, तो क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड प्रश्न है आपके, देखिए गिने चुने क्वेश्चन इस PDF के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इस गैस पेपर के अंदर आपके गिने चुने प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से रेडी करना है एग्जाम से पहले। आपका काफ़ी कुछ है जो कि बेनिफिट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड प्रश्न है तटस्थता उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं? चित्रों की सहायता से उनकी विशेषता स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। थर्ड प्रश्न है उपभोक्ता संतुलन के विचार से आप क्या समझते हैं? उदासीनता वक्र की सहायता से समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फोर्थ प्रश्न पूछा गया है कि आपको स्पष्ट करना है कि कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट बी पूछा गया है इसमें कि कुल आय, औसत आय और सीमांत आय, इनको आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में आपको क्या संबंध है ये आपको बताने हैं। पांचवा प्रश्न आपके पूछा गया है कि अल्पाधिकार क्या है? इसके अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? व्हाट इज मोनोपोली, हाउ आर प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार को समझाइए। अल्पकाल और दीर्घकाल के अंतर्गत एकाधिकार बाजार में वस्तुओं का मूल्य और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है? एक्सप्लेन मोनोपोली, हाउ आर प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मोनोपोली मार्केट। सेवंथ प्रश्न है लाभ जोखिम एवं नेताओं का फल है। लाभ जोखिम एवं नेताओं का फल है। रस्किन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो रिस्क के बारे में पूछा गया है एक तरह से आपको। देखिए, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क एंड एंटरप्रेन्योर क्रिटिकली एक्सप्लेन द व्यू ऑफ रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बाय FB होले। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि व्यापार चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा व्यापार चक्र के कारण एवं इसके निवारण के उपाय बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, व्हाट आर इट्स कॉजेस एंड रेमेडीज। सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से ध्यान से है जो भी नोट डाउन कर लेना और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना RJ रोहित क्लासेज। वहाँ पर आपको सारे पेपर एकदम फ्री देखने को मिल जाएंगे। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो। और नेक्स्ट पेपर का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 9वां प्रश्न आपके हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना ही नागरिकों की आर्थिक कल्याण का सूचक है? आय वृद्धि और कल्याण में क्या संबंध होते हैं? विवेचना कीजिए। डिफाइन नेशनल इनकम, इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ग्रोथ एंड वेलफेयर। अगला 10वां प्रश्न आपके लास्ट प्रश्न है कि व्यक्ति एवं समाज अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। व्यक्ति एवं समाज अर्थशास्त्र में क्या करना है? आपको अंतर करना है। व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में किस प्रकार व्यक्ति एवं समाज दोनों का विचार किया जाता है? उदाहरण सहित आपको इसको समझाना है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एंड सोशल इकोनॉमिक्स,
हाउ आर बोथ कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग बिजनेस पॉलिसीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये 10 के 10 प्रश्न आपको अच्छे से अपनी जो भी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लेने हैं, उनके आंसर भी आपको नोट डाउन करने हैं और एग्जाम से पहले 3 से 4 बार उनको रिवाइज करने हैं। आगे के जो भी पेपर हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।